एक वक्त था जब सऊदी अरबिया को दुनिया के सबसे इस्लामिक देश के रूप में देखा जाता था, जहां कुरान और सुन्नत के हिसाब से हर फैसला होता था। लेकिन आज वही देश बना रहा है दुनिया के सबसे मॉडर्न सिनेमा हॉल्स, कॉन्सर्ट और म्यूजिक फेस्टिवल्स। क्या ये तरक्की है या अपनी पहचान से दूर होने की शुरुआत? एक वक्त था जब सऊदी में सिनेमा हॉल का नाम ही लेना मुश्किल था। 1970s के दौर में सऊदी अरबिया में सिनेमा पूरी तरह बैन था, इस्लामिक रूल्स और रिलीजियस कानून के हिसाब से। यह सब हराम माना जाता था क्योंकि उनके मुताबिक सिनेमा सोसाइटी को बिगड़ता है, और ये बात 100% सच है। हमारे देश में ही देखे, पहले की दशक के सिनेमाओं में हीरोइन को कपड़ा ठीक ठाक से पहनाया जाता था, जिनके कारण सोसाइटी में भी उतना खराब इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन आज के सिनेमाओं में हीरोइन के पास तो जैसे कि कपड़ा ही नहीं होता है, और सोसाइटी को भी देख ले। हजारों महिलाओं की बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को बस मजे की रूप में ले रहा है सोसाइटी, और महिलाएं भी सोचते हैं कि शॉर्ट ड्रेसेस पहनने से उनको फ्रीडम मिलता है। लेकिन वो लोग तो बस उन्हें देखने के लिए महिलाओं की दिमाग के अंदर ऐसा सोच का इजाद कर दिया। खैर, टॉपिक में वापस आते हैं। उलेमाओं ने उस वक्त कहा था, सिनेमा और नाच गान लोगों को फितने में डाल देता है और इंसान का दिल अल्लाह के जिक्र से हटाकर दुनिया की तरफ खींचता है, और साथ में वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब लोगों के बीच बेशर्मी और गंदी चीजें आम हो जाएंगे और लोग गुनाह को मजा और एंटरटेनमेंट समझने लगेंगे, तो समझ लो कि क़यामत करीब है। ये तिर्मिजी की हदीस है। अर्थात जब लोग गुनाह और अश्लील चीजों में मजा देखने लगेंगे, तब दुनिया क़यामत के करीब पहुंच जाएंगी। इसीलिए पुराने उलेमा और सऊदी की इस्लामिक कमेटी ने सिनेमा को मना किया था। उनका कहना था, हर फिल्म में नाच, म्यूजिक और औरतों का डिस्प्ले होता है, जो इस्लाम में हराम है। पर समय बदलता गया। 2018 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक घिनौना डिसीजन लिया, इस बैन को हटा दिया और क्या कहा, हमें अपने कल्चर को मॉडर्न बनाना है। 35 साल बाद पहला सिनेमा हॉल खुला और लोगों में अलग अलग रिएक्शन आया। कुछ लोगों ने कहा ये प्रोग्रेस है और कुछ ने कहा ये तबाही की पहली सीढ़ी। एक तरफ सऊदी का यूथ सिनेमा, कंसर्ट और म्यूजिक में इंटरेस्ट ले रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया के मुसलमान इस पर गौर कर रहा है। कहीं कहा जा रहा है ये वही सऊदी है जहां से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला, और आज वही देश दुनिया के कल्चर को अपना रहा है। रियाद यूनिवर्सिटी के पास पहला मॉडर्न मल्टीप्लेक्स बना, जहां मैन और वुमेन दोनों के लिए अलग सीटिंग अरेंजमेंट रखा गया। बड़े बड़े हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज यहाँ रिलीज होने लगे, जैसे एवेंजर्स की मूवीज और बाद में पठान तक। सऊदी गवर्नमेंट का कहना था, सिनेमा से देश में कल्चरल रिवाइवल आएगा और लोगों को मनोरंजन के नए ऑप्शन मिलेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने सोशल रूल्स में भी कुछ रिलैक्सेशन दिए। वुमेन्स को ड्राइविंग करने का राइट्स, कंसर्ट अटेंड करने का मौका, और अब सिनेमा हॉल्स भी। इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना है, एंटरटेनमेंट इस्लाम में मना नहीं, लेकिन वो एंटरटेनमेंट जो हराम चीजें शामिल करे वो नफरत के लायक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो काम तुम्हें अल्लाह के जिक्र से दूर करे वो तुम्हारे लिए बेकार है। यह हदीस मुस्नद अहमद का है। सिनेमा के साथ साथ सऊदी में नए फिल्म फेस्टिवल शुरू हुए, जहां लोकल फिल्म मेकर्स अपनी कहानी दुनिया को दिखाने लगे। अब सऊदी का मकसद है अपने खुद की मूवी इंडस्ट्री बनाना, जो दुनिया के साथ कंपटीशन कर सके।
एक तरफ जहां मॉडर्नाइजेशन का जोश, दूसरी तरफ धर्म और संस्कृति की मर्यादा। सऊदी अरबिया अब एक नए दौर में घुस चुका है, जहां बुर्का और ब्लॉकबस्टर दोनों एक ही शहर में साथ साथ नजर आते हैं। सऊदी की इस डिसीजन पर दुनिया के उलेमा का रिएक्शन मिक्स्ड है। कुछ कह रहा है ये दुनिया के मुसलमानों के लिए वेकअप कॉल है, ताकि हम अपनी इबादत और इस्लामिक वैल्यूज को और मजबूत करें। और कुछ लोग कहते हैं अगर सिनेमा को सिर्फ एजुकेशन, इल्म और इस्लामिक मैसेज के लिए यूज किया जाए तो शायद ये दावत इस्लाम का नया तरीका भी बन सकता है। मगर दोस्तों, सवाल ये है, जब एंटरटेनमेंट, बिजनेस और प्रॉफिट के चक्कर में दीन का ताना बाना हिलाने लगे तो क्या हम कह सकते हैं ये तरक्की है? दोस्तों, सऊदी अरबिया एक नए दौर में जा रहा है, जहां मॉडर्न दुनिया और दीन के बीच एक जंग चल रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या सिनेमा हॉल खोलना एक पॉजिटिव स्टेप है या एक इस्लामिक मुल्क के लिए एक फितना? कमेंट्स में अपना राय जरूर लिखिए। आप देख रहे थे राइटिंग यूट्यूब चैनल्स और ये था दीन और दुनिया के बीच एक नया सवाल। आगे देखने के लिए सब्सक्राइब।